बिहार में तीसरे मोर्चे के तौर पर स्थापित हो रहे जनसुराज पार्टी ने बिहार की वर्तमान सरकार को आईना दिखाते हुए अपने संगठन आजकल मजबूत करने की स्थिति में पनप रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर जो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हैं, वह अपनी नई पार्टी का निर्माण 2 अक्टूबर 2024 को करेंगे। आज जनसुराज के पटना कार्यालय में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं ने अपनी पार्टी की मजबूती और उनके क्रियान्वयन के लिए बात रखी। साथ ही दरभंगा में अपने संगठन का विस्तार करने को लेकर दरभंगा के पदाधिकारी पटना बैठक में एकजुट हुए और उन्होंने अपने संगठनात्मक कार्रवाई को तेज करने की भी बात कही। देखिए पटना से यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार में एक तीसरा मोर्चा के तौर पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार के राजनीतिक दल में अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे अलग अलग मोर्चे को लेकर खड़ा होती है, लेकिन अब बिहार की हालत सुधारने का एक संकल्प लेकर के कह सकते हैं एक जनसुराज नाम से पार्टी जो खड़ी हो रही है। जो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जो एक वक्ता है, एक बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं राजनीतिक कुनबे में, और वो अपना पार्टी का निर्माण करने वाले हैं जो 2 अक्टूबर को है। और उसको लेकर के आज पटना के कार्यालय में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं को एकजुट करने के लिए और दरभंगा में अपना संगठन को मजबूत करने के लिए वहाँ जो अपने संगठन का विस्तार के लिए अलग अलग पदाधिकारी को जोड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं महिला संगठन के लोग और दरभंगा में जो संगठन तैयार हो रहा है उनके पार्टी से, उसके लोग आइए जानते हैं। और जनसुराज से जुड़ी हुई और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 तारीख को हमारा 2 अक्टूबर को हमारा दल बनने वाला है और उसी के संदर्भ में राज्य स्तरीय बैठक बापू सभागार में हो रहा है। तो अगली बैठक 25 तारीख को महिलाओं की होने वाली है, जिसमें 15,000 से 20,000 महिलाएं शामिल होंगी। उनकी महिलाओं की भागीदारी और उनको लेकर के प्रशांत किशोर जी उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को से अवगत अपने विचारों कराएंगे और वो महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाए और किस तरह महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए सियासत में, समाज में, इस पर चर्चा होगी। उनसे सवाल किया जाएगा प्रशांत किशोर जी से और वो महिलाओं से विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर के हम सभी जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि वो 25 तारीख को आए और आकर के प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुने और उनको क्या अवसर मिल सकता है जनसुराज के थ्रू। और अभी अब तक जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने महिलाओं को जो उचित भागीदारी नहीं दी है उसको लेकर चर्चा होगी और इस पर बात की जाएगी। इसके पीछे जो कड़ियां है, जिस तरीके के चीजें बाहर आ रही है, ऑनर किलिंग का मामला है, ऐसे मामलों में हमें समझना चाहिए कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, खास करके बिहार में महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है और बिहार में स्थिति तो और भी दयनीय है। जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं, देश भर में दूसरा ऐसा राज्य है बिहार जहाँ भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम अच्छी चीजों की बात करते हैं वहाँ दूसरे राज्य अव्वल दर्जे में आते हैं और जब क्राइम की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो बिहार कहीं न कहीं विपद के दर्जे में खड़ा लेता है। और एक और बात जिस पर मैं आप सबका गौर चाहूंगी कि आप लोग गौर करें इस चीज को, बिहार में 20 से 22% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई ही पूरी कर पाती है। क्यों? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो जानकर आप सभी जवाब पाएंगे। महिलाओं को क्योंकि विद्यालयों में साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं जाती। तो ऐसी छोटी वजह की वजह के कारण हम बिहार की महिलाएं बढ़ नहीं पा रही है। तो इन सारे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक बढ़ते हुए अपराध की बात हम करते हैं, बिहार कहीं न कहीं महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में सबसे आगे खड़ा है और ये परिस्थिति कहीं न कहीं सरकार की लाचारी उनकी कहीं न कहीं वो दिखाती है कि वो किस तरीके से सिस्टम को उस काबिल नहीं बना पा रहे हैं कि वो बिहार में व्यवस्था को संभाल सके। ये न्याय मांगे जो कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ है, क्या एक कड़क कानून की डिमांड है? बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं देश भर में, इस तरीके के
माहौल बनते हैं, लोग कैंडल मार्च लेकर उतरते हैं, उस पर बात करते हैं और बहुत ज्यादा विरोध होता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हमने कई ऐसे घटनाएं पहले भी देखी है, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे हैदराबाद के जो डॉक्टर के साथ हुआ, लेकिन वो घटनाएं रोज हो रही है। 1 घंटे में कम से कम 5 ऐसे रिपोर्ट दर्ज होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ इस तरीके के दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आती है। तो हम अगर कैंडल मार्च लेकर बाकियों की तरह सड़क पर भी उतर जाते हैं तो क्या इससे बदलाव होगा? आप लोग खुद ये सोचें कि अगर हम हल्ला हंगामा करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो क्या हम बदलाव देख पा रहे हैं? माननीय प्रशांत किशोर जी के सोच के साथ, उनकी विचारधारा के साथ अपने जिला समेत जिला से बाहर भी मैं अच्छे मार्ग के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस सोच के साथ कि माननीय प्रशांत जी की जो सोच है उसके और उनकी जो ईमानदारी है वो हम लोगों के बीच झलक रही है। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में लाने के लिए बिहार के अंदर में जो प्लान है उस प्लान को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इस विचारधारा के साथ हम लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर में जो आप शिक्षा का दशा है वो देख ही रहे हैं कि शिक्षा में किस तरह से यहाँ पर और जो हालात बना हुआ है, आज हर चीज बिक रहा है। एजुकेशन जैसा चीज में आप जैसे देखते हैं कि पेपर लीक हो जाना और बहुत सी जो एक जो सिस्टम है, सिस्टम में जिस तरह से लूप होल है, उन सब को दूर करने के लिए और एक नई व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ लगे हुए हैं। इस समूह के विषय में आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जन स्वराज का यह सिद्धांत है कि एजुकेशन इज द की ऑफ वेल्थ। वह किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए 15 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। खास करके अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, हमारी जो जिला परिषद अध्यक्षा सीता देवी जो मार्च में निर्वाचित हुई और कल जो 21 तारीख को अरुणा झा ये उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई है। निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी बनी नहीं है, लेकिन हम लोगों के सिद्धांत से, हम लोगों की बातों को सुनकर, जन स्वराज के सिद्धांतों को मानते हुए ये लोग जो आम पार्षद हैं, जो आम लोग हैं, वो कहे कि इनकी विचारधारा को आने के बाद और हम लोग इनको उपाध्यक्ष बनाएंगे, इनको अध्यक्ष बनाएंगे। और ये हम समझते हैं कि ये पार्टी तो बनी नहीं है, लेकिन यह जनस्वराज की जीत है और जनस्वराज की भावना से ये चल करके हम इस मुकाम को हासिल किए हैं। तो आपने सुना ये सारी मुद्दे, सारी बातें, चूँकि ये सारी बातें सब पार्टी करती आ रही है कि हम विकास करेंगे, महिला को हम संरक्षण देंगे और एवं प्रकार से बहुत तरह मुद्दे को लेके आते हैं। लेकिन जनस्वराज का विचार है कि हम विचारधारा जो है हमारा गांधी का है और गांधी विचारधारा पर हम अपना काम करेंगे और बिहार को एक सशक्त विकसित राज्य के तौर पे और महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला संरक्षण को लेकर के हम अपना काम करने वाले हैं, जो 2025 विधानसभा चुनाव में दिखेगा। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।